तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर so that t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square। तो देखिए एक बॉल को हवा में फेंका गया और हाइट और टाइम में कैसे वेरिएशन हो रहा है ये हमें इसका एक ग्राफ दे दिया हुआ है। अब उस ग्राफ के आधार पे हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम एक एक करके उनका आंसर करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरोज लिखने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। देखिए जहाँ जहाँ पर ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो पॉइंट्स जो है वो जीरोज हैं। ये हमने बुक में भी पढ़ा है कि जो भी ग्राफ जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो वाला पॉइंट उस इक्वेशन का जीरोज होगा। अब देखिए यहाँ एक्स एक्सिस की जगह टी दिया हुआ है। तो अब देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 जीरोज निकलेंगे, और हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 2 जीरोज निकलेंगे, तो वो क्या क्या होंगे, तो पहला तो देखिए t इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस में, और दूसरा 5 पे भी टच कर रहा है, इसीलिए t इज इक्वल टू 5। तो देखिए ये फर्स्ट मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड विदाउट ग्राफ। तो देखिए दूसरा हम इक्वेशन को सॉल्व करके भी इसके जीरोस पता कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के जीरोस को निकालने के लिए हमें h की वैल्यू को 0 रखनी पड़ेगी, और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5t को मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 5 माइनस t। देखिए अभी इन दोनों टर्म्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं। सबसे पहले मैं 5t को 0 से इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 0/5, यानी t की वैल्यू आ गई 0। और अगर मैं 5 माइनस t को 0 से इक्वेट करूँ तो 5 इज इक्वल टू t, यानी यहाँ से t की वैल्यू आ गई 5। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर 0 और 5 आ रहा था, और यहाँ पे भी आंसर 0 और 5 आ रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट में टाइम कितना है। देखिए ये मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर बॉल मतलब इससे और ऊपर बॉल नहीं जा रही है, तो यही मैक्सिमम हाइट हुई। तो मैक्सिमम हाइट में टाइम कितना है हमारे पास, 5/2 और 0। तो जो हमें इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन में हम टाइम की वैल्यू 5/2 रख देंगे, क्योंकि इसी टाइम पे बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे थी। तो चलिए h इज इक्वल टू 25, t की जगह 5/2 माइनस 5 इंटू टी की जगह 5/2 का स्क्वायर। तो देखिए हाइट क्या निकल जाएगी, 25 इंटू 5 125 अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 25/4 125/2 माइनस 125/4, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब 2 2 ज़ा 4, तो 125 2 ज़ा 250 माइनस 125, 250 माइनस 125 इज इक्वल टू 125/4। तो मैक्सिमम हाइट क्या निकल जाएगी, 31.25 मीटर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो देखिए इस बार हाइट गिवन है, तो हाइट कितनी है, 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो अब देखिए मैं सभी को एक साइड ले जाता हूँ, तो यह आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए सभी में 5 का फैक्टर है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इक्वेशन जो है वो आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो देखिए अगर मैं 5t स्क्वायर को 5 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा केवल t स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू 0। तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ -2t और -3t में, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t कॉमन निकलेगा, तो t माइनस 2, और यहाँ से -3 कॉमन निकालो तो यहाँ से भी निकल जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो उसके बाद t माइनस 2 और
t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से मैं t माइनस 2 इक्वल टू 0 रखूँ तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड, और इधर से t माइनस 3 अगर 0 पुट करूँ तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। तो देखिए टाइम का दो आंसर कैसे आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि कैसे कोई चीज़ एक ही हाइट में दो बार जा रही है। तो देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो देखिए मान लो जैसे ये 30 मीटर की हाइट है, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट दो बार आ रहा है। कैसे, एक तो ऐसे ऊपर जाते टाइम ये पड़ा एक बार, और फिर दूसरी बार जब ऐसे करके वापस आएगा तो देखिए एक बार फिर से इसी पॉइंट पे आ गया। यानी दो बार ये 30 मीटर की हाइट पे आ रहा है, इसलिए आंसर भी आप देख सकते हैं दो बार आ रहा है। एक बार 2 सेकंड लगा, एक बार 3 सेकंड, यानी यहाँ पहुँचने में उसको 2 सेकंड लगा होगा और यहाँ पे पहुँचने में 3 सेकंड। तो इसलिए हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज आ रही है, क्योंकि वो दो बार 30 मीटर की हाइट पे पहुँच रहा है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करना है। फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो देखिए इक्वेशन क्या था, अब देखिए इस बार हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, सभी को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से सभी में 5 का फैक्टर है, तो मैं सभी जगह से 5 को डिवाइड कर देता हूँ। तो टी स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25, तो माइनस 5t प्लस 5 4 ज़ा 20। तो देखिए अगर इस बार फिर से फैक्टराइज करूँ तो फैक्टर्स क्या निकल जाएंगे, माइनस 4t माइनस 1t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से t कॉमन निकालूँ तो t माइनस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालूँ तो भी t माइनस 4। तो और अगर t माइनस 4 कॉमन निकालूँ तो t माइनस 1 बचेगा। अब एक बार मैं t माइनस 4 इक्वल टू 0 लूँगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। अब एक बार मैं t माइनस 1 को 0 लूँगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। तो देखिए फिर से हमारे पास दो आंसर आ गया है। देखिए अगर आपको फैक्टराइज मेथड यूज़ नहीं करनी है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये हमारा इक्वेशन बना था मेन। तो यहाँ से अगर मैं ए बी सी लिखूँ तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 4 है। इसको देखते हुए मैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालूँ तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 4 अपॉन 2, a की जगह 1। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2 यानी कि 5 प्लस माइनस 3/2। अब एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो 5 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेकेंड। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे 5 माइनस 3/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर से भी वैल्यू t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 1 सेकेंड आ गई। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।